इस संसार में सभी लोग दुखी हैं या सिर्फ मैं ही दुखी हूँ। इन दोनों ही वाक्यों का एक ही अर्थ है। ज़रा पूछिए अपने आप से, क्या आप पूरी तरह से सुखी हैं? क्या आप अपने जीवन में चल रही रोज़ की ज़िंदगी से खुश हैं? यदि इसका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन यदि आपका जवाब ना है तो ये वीडियो है आपके लिए। और मेरा ये मानना है कि संसार में कोई भी पूरी तरह खुश या सुखी नहीं है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें इन संसार से कुछ चाहिए ही नहीं। और ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जिन्हें हम ऋषि, संत या योगी कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन सुखी रहने का सिर्फ यही एकमात्र उपाय नहीं है। अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाने के और भी कई मार्ग हैं। और जो लोग इस मार्ग पर चले हैं उन्हें इस दुनिया में नाम और इज्जत दोनों मिली है, और उन्हें मिला है सुख और संतोष भरा जीवन। कैसे? ये जानने से पहले जान लेते हैं कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सबसे बड़े फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, सुनीता विलियम्स और भी इनके जैसे कई लोग जिन्होंने इस दुनिया को किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ दिया है। लेकिन इनके पास ऐसा कौन सा ज्ञान था जो इन्हें इतना सक्सेसफुल बनाती है? और उन्हें अपने जीवन में मिले सुख और संतोष का क्या कारण था? क्या उन सबके जीवन में समस्याएं नहीं थीं? क्या उनके जीवन में दुख और संघर्ष नहीं था? क्योंकि मेरे विचार से इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में दुख और संघर्ष ना हो। और ये बात भी पूरी तरह से सत्य है कि हर प्रकार के दुख और संघर्ष के बाद सुख का मार्ग भी जरूर आता है। लेकिन उस मार्ग को ढूंढकर उस पर चलने का कार्य हमें स्वयं करना होता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए हमारे पास सही ज्ञान भी तो होना चाहिए। वो ज्ञान जिसके बल पर इन सभी महान हस्तियों ने अपने जीवन को इतना सक्सेसफुल बनाया कि आज हम सब इनका नाम सम्मान के साथ लेते हैं। और मैं जिस ज्ञान की बात कर रहा हूँ वो किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं बताई जाती। वो ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता में। और सिर्फ गीता में ही नहीं, हर रिलीजन में दिए गए बुक्स में जो बातें लिखी गई हैं वो सभी हमारे जीवन को एक नई दृष्टि प्रदान करने में सक्षम है। अब जाहिर सी बात है कि मैंने सभी बुक्स को नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने कई बार गीता के बारे में कई बड़े बड़े लोगों से सुना था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक बार पढ़ ही लिया जाए। और मुझे इसे पढ़ने में 3 महीने लगे। मैं रोज इसे 2 से 3 घंटे पढ़ता था। और पढ़ने के बाद मैंने अपने बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस देखे। और सबसे बड़ा चेंज जो था वो ये कि गीता को पढ़ने के बाद शायद 1 साल होने को जा रहे हैं, और मुझे याद नहीं कि आखिरी बार किसी बात को लेकर मुझे चिंता कब हुई थी। क्योंकि इसे पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि चिंता या परेशान तो हम व्यर्थ ही होते हैं। चलिए मान लीजिए आपकी एज अभी 20 ईयर्स की है, मतलब आप अभी 20 साल के हैं। तो क्या आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी स्ट्रेस के इतने बड़े हो गए? शायद नहीं। आपके जीवन में कई बार प्रॉब्लम्स आई होंगी और हर बार आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ही पड़ा होगा। अब आपने चाहे सॉल्यूशन चिंता कर या परेशान होकर ही क्यों ना निकाला हो। और ऐसा भी नहीं है कि आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन अगर वास्तविकता को देखा जाए तो जिन्हें हम प्रॉब्लम समझते हैं वो अक्सर प्रॉब्लम नहीं, चैलेंजेस होते हैं, जिनमें से कुछ तो अपॉर्चुनिटी होती है लाइफ में आगे बढ़ने की। और ये सभी बातें गीता में समझाई गई हैं कि कैसे हमें अपना कर्म करना चाहिए, अपने फैसले कैसे लेने चाहिए। और मेरे ख्याल से गीता की सभी बातें मैं आपको एक वीडियो में तो नहीं बता सकता, इसलिए वीक में 2 या 3 वीडियो के माध्यम से गीता की हर एक बात को आप सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यदि आप भी गीता के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।